आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 19वें अध्याय के 20वें वचन से है। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अंतकाल में बुद्धिमान ठहरे। विलियम नाम का एक 16 साल का छोटा लड़का किसी भी तरह से मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा करके अपनी आंखों में सपने लिए अपने घर को छोड़कर बाहर आ गया। उसके पास जितनी संपत्ति थी वो केवल अपने हाथों में ही लेके आ सकता था। एक बार विलियम एक पानी के जहाज के बुजुर्ग कप्तान से मिला। विलियम ने उनसे कहा, मेरे परिवार की गरीबी के कारण मेरे माँ बाप मेरा पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से मैं अपना घर छोड़कर बाहर आ गया। इसके साथ ही उसने कहा कि वो मोमबत्ती और साबुन बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना जानता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति उस छोटे लड़के के लिए वहीं पर घुटनों में बैठकर प्रार्थना करने लगे। उसके बाद उस लड़के को वो कुछ सुझाव देने लगे। उन्होंने कहा कि विलियम, इस न्यूयॉर्क शहर में कोई एक व्यक्ति तो है जो साबुन बनाने में बहुत ही प्रसिद्ध होने वाला है। हो सकता है कि वो व्यक्ति तुम भी हो। तुम एक अच्छे व्यक्ति की तरह जीना सीखो। अपने हृदय को तुम यीशु मसीह को दे दो। जो भी परमेश्वर का है वो तुम परमेश्वर को दे दो। उत्तम तरीके का एक साबुन बनाओ जिसका वजन बिल्कुल भी कम न हो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम भविष्य में बहुत ही समृद्धि भरे एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति बनोगे करके उन्होंने उसे सुझाव दिया। केवल 16 साल के विलियम ने उस कप्तान ने जो भी उनसे कहा उसे बहुत ही ध्यान से सुना। कई सालों के बीतने पर न केवल वो बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बना बल्कि करोड़ों डॉलरों को परमेश्वर की सेवकाई के लिए देने वाला एक व्यक्ति बना। वो व्यक्ति और कोई नहीं थे, वो युवक विलियम कोलगेट ही थे। द्वारा तैयार किया गया दंत मंजन आज पूरे विश्व में इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो सुझाव हमें परमेश्वर देते हैं और जो सुझाव हमें परमेश्वर के लोग देते हैं, यदि हम उस पर चलते हैं तो हम निश्चय ही जीवन में ऊंचाइयों को हासिल कर पाते हैं। पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने हमें कई सुझाव दे रखे हैं। व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हमारे जीवन की परिस्थिति भले ही कैसे हो, हम कितने भी निचले स्थान में भले हो, लेकिन आज के बाद हम परमेश्वर के सुझाव के अनुसार उसी राह पर चलेंगे करके हम एक दृढ़ निश्चय कर ले। इसलिए हमें आज के बाद छोटे लोगों के सम्मुख खड़े होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमें पृथ्वी की सारी जाति के ऊपर खड़ा करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।